कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। खबर ग्वालियर से है, जहां ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ रही हैं। क्रैशरों से लोगों का जीना मुहाल है। गांव के आसपास तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा क्रैशर रोज होने वाली ब्लास्टिंग से गांव के मकानों में वहां पर दरारें आ रही हैं। बता दें कि गांव के सरपंच सहित ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में कलेक्टर से गुहार भी लगाई है, अपील की है कि क्रैशरों से होने वाले नुकसान से किसी तरह उन्हें बचाया जाए। ग्वालियर जिले में बिलौवा थाना के चिरपुरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर रोज ब्लास्टिंग होने से वहां के घरों में दरारें आ चुकी हैं। वहां के ग्रामीण परेशान हैं और वहां के सरपंच ने मिलकर ये अपील की है कि किसी तरह ये जो रोज ब्लास्टिंग हो रही है क्रैशरों की, बाकायदा गाइडलाइंस होती है लेकिन वो नहीं फॉलो की जा रही है और ताबड़तोड़ रोज ब्लास्टिंग से उनके घरों में दरारें आ रही हैं, जो बिल्कुल चिंता की बात है। इसके लिए उन्होंने अपील की है कि जो भी ब्लास्टिंग हो रही है उससे जो उनके घरों में नुकसान हो रहा है उससे उन्हें किसी तरह से बचाया जाए। बता दें ये पूरा मामला ग्वालियर का है। ग्वालियर जिले में बिलाओ थाना के चिरपुरा गांव का यह मामला, जहां पर ब्लास्टिंग से उड़ने वाली गिट्टी से भी वहां के जो लोग घायल हो रहे हैं और वहां से जो डस्ट उड़ती है उससे भी उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होने की संभावना बनी रहती है। पर बहुत दिनों से काफ़ी समस्या है। सबसे ज़्यादा धूल उड़ती है, मकान भी फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? कम से कम 20 साल से परेशान है। किस तरह की दरारें पड़ रही हैं और किन कारण से आ रही हैं दरारें? ब्लास्टिंग चलती है यहाँ पे, बारूद के कारण कई बीमारियाँ भी हो रही हैं। किस तरह की बीमारियाँ हो रही हैं? गले में खराश, आँखें खराब होना। तो इसको लेके जनसुनवाई में गए आप? बिल्कुल, कई बार घूमे आए, कोई शासन कोई सुनवाई मांग नहीं, करी? कोई सुनवाई नहीं है। क्या बोल रहे हैं? सब बस अधिकारी आते हैं, देख जाते हैं और बस चले जाते हैं। सर समस्याएं हैं, जैसे यहाँ खदानों में बहुत बड़ी ब्लास्टिंग होती है, जिससे हम सोते भी हैं तो नींद उठ जाती है और हमारे मकानों में चारों तरफ दरारें पाई गई हैं। किस तरह की दरारें आ रही हैं और कितनी दरारें हैं? दरारें सर काफ़ी हैं, बहुत फट गया ब्लास्टिंग की धमक से। हाँ, ऐसा लगता है जैसे सोते में तो मकान अपने ऊपर गिरता है क्या ब्लास्टिंग के समय। कारण कोई बीमारी की समस्या आ रही है? हाँ, बीमारी भी समस्या है सर, जैसे गले में खराश है, आँखों में दम की बीमारी है, कई प्रकार की समस्या बीमारी आ रही हैं। खाने में भी कोई परेशानी? हाँ, खाने में सर खाने में कंकड़ पाए जाते हैं। जैसे अपन चबाते हैं खाना तो उसमें किसके साथ की वो आती है। अब ये तो जो परमिशन मिलती है तब ये जो प्रावधान है कि कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए और उत्खनन की गतिविधियाँ, वो नाप करके वो देख करके दी जाती है। अब अगर उसमें किसी ने उल्लंघन किया है जिसकी वजह से पास तक कोई उत्खनन की गतिविधियाँ हो रही हैं तो आपने ये जानकारी दी, उसके आधार पर उसको जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। बड़ी ब्लास्टिंगों से क्या है, वो गहराई के कारण दरारें तो होती जा रही हैं। क्रेशर वाले यदि नियम रूप से चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, समस्या तो खड़ी है ही। आप गांव के जनप्रतिनिधि हैं तो कितने गांव हैं ऐसे लगभग जिसमें सभी जगह दरारें हैं? कम से कम 4-5 गांव तो है। 4-5 गाँव। कितनी जनसंख्या होगी गाँव की? जनसंख्या 2000 के समथिंग है। गांव वालों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं दमे की बीमारी, इस तरह की बीमारी भी आ रही है। नहीं, प्रदूषण फैलेगा तो बीमारी तो हुई है। इनको लेके आप जनप्रतिनिधि होने के नाते कोई शिकायत वगैरह की? नहीं, मैं तो जनता के साथ हूँ, जो जनता शिकायत कर रही है उसके साथ हूँ मैं तो। क्या लगता है कि समस्या का निराकरण बार नहीं हो रहा? कई बार जनसुनवाई में शिकायत करने के वो तो शासन अपने आप आकर यहाँ पर देखे, व्यवस्था बनाए क्या क्या नहीं है, नियमित रूप से चल रहे हैं क्या नियमित रूप से चल रहे हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे ग्वालियर से संवाददाता सुकांत सोनी के साथ। सुकांत, क्या कारण है कि वहां पर लोगों ने अपील की है कि उनके घरों में दरारें आ रही हैं? जो एक गाइडलाइन होती है ब्लास्टिंग के दौरान क्रैशरों के लिए, क्या वो फॉलो नहीं की जा रही है? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा मामला पूरा इस तरह से है। ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बड़ौआ एक केशर इंडस्ट्रियल क्षेत्र पड़ता है, जहाँ काफी अत्यधिक मामला में क्रेशर जोन पूरा बनाया हुआ है। यहाँ काफी क्रेशर लगाए जाते हैं। उसी के अंदर एक गांव आता है चिरपुरा गांव। तो वहाँ जो रात को ब्लास्टिंग और दिन भर ब्लास्टिंग होती है तो वहाँ लोगों के ब्लास्टिंग के कारण की धमक और इतनी ब्लास्टिंग का असर गहरा होता है,
दरारें पड़ जाती हैं और खाने के अंदर मिट्टी और मिट्टी के छोटे छोटे कंकड़ खाने के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं और इसे कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जी सुकांत, शासन की तरफ से क्या कुछ उन्हें राहत की खबर दी गई है कि लोगों को और परेशानी ना हो और जो नुकसान हुआ है उससे उन्हें कैसे बचाया जाए, उसकी भरपाई कैसे की जाए और आगे ऐसी समस्या ना हो? जी मैं पूरा बताना चाहूँगा, शासन की तरफ से अभी तक कोई इनके लिए भरपाई या कोई राशन की बात नहीं कही गई है और ये लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं और कई बार जन सुनवाई में आके पूरा मामले से लेके खनिज अधिकारी से लेके प्रशासनिक अधिकारी हैं इनको उच्च अधिकारी को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ है इनके लिए। सुकांत, इसके अलावा ऐसा भी आरोप है कि वहां पर अवैध खदानों का भी कारोबार चल रहा है, वहां से पत्थर निकाले जा रहे हैं जिससे सरकार के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। जी हाँ जी बिना नियमों को साथ पर रख के सारे अवैध माइनिंग का कई तरह माइनिंग का काम चल रहा है। यहाँ गांव वालों का आरोप है कि कई तरह की अवैध गतिविधियां वहाँ चलाई जाती हैं और रात में ब्लास्टिंग होती है और नियमों के साथ पर रख के कई जगह देखा जाता है कि इन लोगों की जिस तरह की गतिविधियां रहती हैं वो डरा धमकाने वाली शिकायत के बाद भी चलती रहती है। सुकांत, अब हमारे साथ बने रहेगा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं खनिज अधिकारी प्रदीप भूरिया जी, उनसे जानेंगे। प्रदीप जी, क्या कारण है कि वहां पर लोग परेशान हैं, वहां पर गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही है और जो खदानों से जो गड्ढे होते हैं उससे भी लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं, जीना मुहाल है, स्वास्थ्य परेशानियां हो रही हैं लोगों को? हम प्रदीप भूरिया जी से लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि आपको पूरा मामला ग्वालियर का है जहां पर अवैध रूप से ब्लास्टिंग की जा रही है जिससे वहां पर आसपास रहने वाले घरों में दरारें पड़ गई हैं और लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनके जो बरसों से बनाए हुए घर थे, मेहनत की कमाई उन्होंने लगाई थी, उन घरों में दरारें आ चुकी हैं। सरपंच के साथ मिलकर गुहार लगाई है क्योंकि ब्लास्टिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने हालांकि अपील की है कि जो उन्हें नुकसान हो रहा है आप अपनी ब्लास्टिंग करें लेकिन उनके घरों को नुकसान ना हो। साथ ही साथ क्योंकि कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जा रही है जिसके चलते वहां पर इतने ज्यादा स्तर पर जो ब्लास्टिंग की जा रही है बिना गाइडलाइंस फॉलो किए उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ना दिखाई देने लगा है और उनके घरों में दरारें आने लगी हैं। हम दोबारा जुड़ेंगे, खनिज अधिकारी प्रदीप भूरिया जी हमारे साथ पब्लिक फर्स्ट पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, वहां पर ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ रही है, क्या वहां पर गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जा रही है? और दूसरी तरफ खदानों से जो गड्ढे हुए हैं उससे भी ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। वर्तमान में हमें इसकी जांच कराई थी जी और जांच के दौरान कुछ जिलेटिन मिली थी तो उसको हमने जब्त किया है। और जो घरों की बात आ रही है तो वो घरों का जो दरारें हैं वो ब्लास्टिंग से है कि वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है अभी कि क्योंकि अन्य घर भी बने हुए हैं उसमें कोई दरारें नहीं थी। जो शिकायतकर्ता का घर है उसी में दरारें थी तो उसको हम अभी चेक करा के फिर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये किस वजह से हुई है। जी प्रदीप जी, जो एक गाइडलाइंस होती है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि क्रैशिंग के लिए, तो उनके बारे में बताएं। जी गाइडलाइन के अनुसार हमारी जो विधिवत जो प्रतिबंधित क्षेत्र रहता है उससे दूरी काट के ही स्वीकृत लीज है जिसमें सारी वैधानिक अनुमतियां ली गई है खदानों में। जी, लेकिन एक तरफ उनका ग्रामीणों का ये भी कहना है कि उनके स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ रहा है जो वहां पर ताबड़तोड़ ब्लास्टिंग की जा रही है। स्वास्थ्य के लिए तो उन्होंने CSR से जो भी उनकी राशि रहती है वो पब्लिक हेल्थ और पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी उनके क्राइटेरिया हैं उनमें वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। बट अभी वर्तमान में कोई शिकायत नहीं आई है कि इस वजह से ये हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ पब्लिक फर्स्ट पर खनिज अधिकारी प्रदीप जी जुड़े थे। उनका ये कहना है कि जांच करवाई जाएगी। अभी तक ये जांच में पता नहीं लगाया जा सका है कि जो दरारें आई है वो ब्लास्टिंग की ही वजह से आई है। हमारे साथ ग्वालियर से संवाददाता सुकांत सोनी भी जुड़े हुए हैं। सुकांत, प्रदीप जी को आप सुन रहे थे, उनका यही कहना है कि वहां पर अभी जांच में पता नहीं चला है कि जो दरारें हैं वो ब्लास्टिंग से पड़ी हैं या नहीं। हालांकि जो वहां पर सरपंच है उनके साथ मिलकर ग्रामीणों ने अपील की है। जी सुकांत जी। जी जी जी
आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है मैडम, मैं आपको अपना प्रश्न दोबारा से दोहराएं। जी सुकांत जी, मैं कह रही थी हमारे साथ अभी खनिज अधिकारी प्रदीप जी जुड़े थे, तो उन्होंने कहा है कि अभी जांच में पता नहीं लगाया जा सका है कि जो घरों में दरारें आई है उनका कारण ब्लास्टिंग है या नहीं। हालांकि सरपंच के साथ मिलकर ग्रामीणों ने खुद ये अपील की है। जी जी, मैं बताना चाहूंगा ये खनिज अधिकारी जो हैं इनको पहले भी कई बार शिकायत करता है, इससे पहले कई बार शिकायत कर चुकी है। अभी पिछला मंगलवार निकला है, उसी को शिकायत खनिज अधिकारी के माध्यम से इन लोगों ने की थी और इनको अवगत भी कराया था कि इस तरह की परेशानी आ रही है हमारे गांव के अंदर। और जो चिरपुरा गांव पड़ता है वहाँ की 100 घरों के अंदर ये स्थिति बनी हुई है। जी सुकांत जी, शिकायत की गई लेकिन उसका समाधान कब निकलेगा? क्योंकि तब तक परेशान तो आम जनता हो रही है, ग्रामीण हो रहे हैं। ग्रामीणों का साफ तौर से ये कहना है कि हमारे जान और माल का पूरी तरह खतरा बना हुआ है और देखने को ये आ रहा है कि इनके गांव के अंदर जो लोग रहते हैं उन घर में लगभग अधिकतर घरों में इस तरह की दरारों का आ चुकी है और कई तरह की बीमारियां, अस्थमा और दमे की बीमारियों का इनको सामना करना पड़ रहा है। और आसपास सरपंच का ये भी कहना है कि इसकी शिकायत हम लोग मिलकर कई बार करते हैं लेकिन कोई शिकायत सुनने वाला व्यक्ति नहीं है। और इसी खबर के संबंध में मैंने कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया था, ग्वालियर कलेक्टर जो कुमार सिंह जी हैं उनको अवगत कराया था, तो उन्होंने भी बोला था देखते हैं जो भी जानकारी में आएगा, जो भी शिकायत आई थी उनसे निराकरण कराया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने अभी तक कुछ नहीं आया, कोई समस्या का निराकरण कर दिया गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी तक समस्या का निराकरण हो सके ऐसा कुछ शासन प्रशासन की तरफ से सामने नहीं आया है। हमारे साथ खनिज अधिकारी प्रदीप जी जुड़े थे, उनका भी यही कहना है कि जांच जारी है, ये पता लगाया जाएगा कि जो दरारें आई हैं उसका कारण ब्लास्टिंग है या नहीं। बता दें पूरा मामला ग्वालियर जिले का है, जहां बिलावा थाना के चिरपुरा गांव में ब्लास्टिंग की वजह से घरों में दरारें आ रही हैं, ऐसा ग्रामीणों का कहना है, जिसके चलते उन्होंने गांव के सरपंच सहित गुहार लगाई, अपील की कि क्रैशरों से होने वाले नुकसान से उनके घरों को बचाया जाए, क्योंकि उन घरों में वे रहते हैं, इतने सालों से अपनी मेहनत की कमाई उसमें लगाई है और अब उनका आरोप है कि ब्लास्टिंग के चलते उनके आशियानों में दरारें आ चुकी है और उनका जीना मुश्किल हो रहा है। बता दें कि अवैध खदानों का भी संचालन होने का आरोप है, वहां पर पत्थर निकालकर बेचे जा रहे हैं सरकार के राजस्व को, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। बता दें कि एक तरफ ब्लास्टिंग से वहां के लोगों के घरों में दरारें तो आ रही है, साथ ही साथ वहां पे रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है, ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही खदानों के बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि सड़कों पर मिट्टी डालकर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों का चलना तक दूभर हो गया है। तो पूरी तरह से वहां पर ग्रामीण ही परेशान हैं। उन्होंने शिकायत भी की है लेकिन अभी तक कोई उस समस्या का समाधान नहीं किया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जांच जारी है और जो भी निकल के आएगा जांच में उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।